नमस्कार आप सभी को। काफ़ी दिनों बाद आज मौका मिला है कि आप सबको मैं फिर कोई मंत्र की जो है विधि बताऊं। काफ़ी दिनों से कोई मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो आज मैं आपको जो है किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया है या किसी के ऊपर कोई प्रेत आत्मा है और सवार होती है या नहीं होती है, छिपी बैठी है, या किसी प्रेत शक्ति द्वारा कोई रोग लग गया है या किसी ने लगा दिया है, टोना टोटका मतलब किसी प्रकार का भी तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी विधि की हो, किसी प्रकार की भी हो, उसको हटाने के लिए ये प्रक्रिया है जिसकी मैं आज पूरी विधि बताऊंगा और मंत्र भी बताऊंगा। लेकिन आपको इसको करना जो है अभी नहीं करना है, ये 2-3 दिन बाद जो है पितृपक्ष खत्म हो जाएगा, तो पहले नवरात्र से आप जो है मंत्रों का जो सिद्धिकरण है वो कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं। और जब भी इस मंत्र को आपने प्रयोग करना है तो इसको शनिवार या मंगलवार ही करेंगे तो ज़्यादा आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इससे आप खिलाया पिलाया हो या आपने कई जगह पर दिखा चुके हैं किसी तांत्रिक को और उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ा है, या आपके घर में कोई और सदस्य है जिसको इस तरह की जो है क्या कहते हैं कि पीड़ा से जूझ रहा है, तो उसके निवारण के लिए आप कई जगह पर गए होंगे, पैसे भी बर्बाद किए होंगे, पता नहीं उससे आपको फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। मुझे नहीं लगता अभी के समय पर किसी को कोई फ़ायदा मिलता हो, क्योंकि दुकानें जो हैं बहुत खुल चुकी हैं और दुकानों की खुलने की वजह से लोग जो हैं भ्रमित हो रहे हैं और उनका विश्वास भी टूटता जा रहा है कि सभी जो हैं ढोंगी हैं। तो ज़्यादातर तो ढोंगी हैं ही जिनके पास कुछ भी नहीं है और सब यूट्यूब पर देख देख कर तांत्रिक बने हुए हैं और ऐसा मंत्रों को देखकर पढ़कर कुछ लोग कामयाब हो भी सकते हैं और ज़्यादातर तो मैं तो समझता हूँ कि 95% कामयाबी नहीं मिलेगी आप यूट्यूब के मंत्रों से, चाहे जितना भी जोर लगा लीजिए। किसी की अच्छी ऊर्जा होगी वो कार्य कर जाएगी, नहीं तो 95 में से 5% भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, 2% का मान के चलूँगा, 100 में से 2% लोग ही कामयाब हो पाएंगे। जिनकी ऊर्जा अच्छी है उनके मुख द्वारा कोई स्वयं सिद्ध मंत्र काम कर जाए वो भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। अगर कोई पाठ पूजा करता है उसकी अच्छी ऊर्जा बनी हुई है तो मुझे लगता है कि शायद वो कामयाब हो जाए, नहीं तो नहीं हो पाएगा गारंटी से। और मैं जो जिस प्रकार विधि बताता हूँ उस प्रकार से आप करेंगे तो उससे भी आपको 50% तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, अगर पूरा नहीं मिलेगा तो। क्योंकि साधारण इंसान में और तांत्रिक की खुद जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें जो वो बना होता है और उसने उसके बारे में जानकारी उसको होती पूर्ण रूप से कब क्या करना है, तो वो 100% होता है। जो साधारण लोग देखकर सुनकर या बताए हुए पर कहने पर काम करते हैं तो उसमें 50%, ज़्यादा 80%, इससे ऊपर नहीं। जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी पूर्ण तरह से लाभ तो मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। मैं जो अभी जो बता रहा हूँ इसका भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आप करके देखिएगा। लेकिन जैसे बताता हूँ वैसा करेंगे तब, अपनी मर्जी से करेंगे तो नहीं। और मन में भाव होना चाहिए कि ईश्वर अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे मुझे ये जो है जो पीड़ा है इससे मुक्ति मिले, तो अवश्य होगी। अगर आपने उस मंत्र के ऊपर शंका की और आपको परीक्षा लेने जा रहे मंत्र की, तो मंत्र का देवता भी आपकी परीक्षा लेगा और आप सफल नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भक्ति भाव होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। आज के समय में किसी के पास समय ही नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए। तो चलिए मैं इस मंत्र के बारे में बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। पहले मैं बताता हूँ इसको आपको जो है शनिवार या मंगलवार के दिन इसको 108 बार जाप कर लीजिएगा। और वैसे भी नवरात्र शुरू हो रहे हैं अब,
और अगर हो सके तो जितने भी मैंने मंत्र बताए हैं जो आपके काम के हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे काम का है, मुझे ये प्रयोग करना है, उसको पूरे जो है दशहरा तक आप जाप करिएगा, एक एक माला सभी मंत्रों का। और दशहरे के दिन यज्ञ कर लीजिएगा, हवन कर लीजिएगा सभी मंत्रों का 11-11 बार या 21 बार। तो आपको जो है वो मंत्र हमेशा के लिए जो है लाभ देते रहेंगे। और इस मंत्र को भी अगर आप 108 बार शनिवार मंगलवार कर लेते हैं बिना नवरात्र के भी, तो ये जो मंत्र की शक्ति उजागर हो जाएगी। वैसे तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। और इसके जाप करने के वक्त आपको एक दिया जलाना है, आटे का दिया बनाइएगा अपने हाथ से, उसमें थोड़े से चावल डाल दीजिएगा और घी का दीपक जलाइए, और उसके आगे थोड़ी सी मिठाई और फूल और इत्र, चाहे चमेली का चाहे गुलाब का, लेकर उसको रुई में भिगोकर वहाँ पर 5-7 जो है गोलियाँ बनाकर उसके दिए के आगे रख दीजिएगा। और अपने इष्ट देव जिनकी आप पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की, उनसे प्रार्थना करिए कि हे मालिक प्रभु, मैं इस शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ आपसे कि मेरे इस शब्द के प्रयोग से मेरा जो ये कष्ट है दूर हो जाए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और सफलता प्रदान करिए इस शब्द के लिए। तो ऐसा बोलकर आप उस मंत्र के देवता को भी प्रणाम करिए, उनसे भी प्रार्थना यही करिए कि हे मंत्र के देवता, मैं आपके शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ और मुझे जो है इसमें सिद्धि प्रदान करिए और मेरे कष्ट का निवारण करिए। तो जब भी आप इसका जाप शुरू करेंगे तो ये सारी सामग्री आपके सामने होनी चाहिए। और कोई फल रख सकते हैं, कोई खाने पीने की वस्तु भी रख सकते हैं, जिसको प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिए जानवरों में या किसी चीज़ कोई और में, जैसे कुछ जो आपकी इच्छा हो। उसके बाद जब आप एक जाप कर लेंगे तो जाप करते वक्त जो है आप एक पानी रख लीजिए गिलास का, उसमें आप फूंक मारते जाइए बीच बीच में, और उस जल को किसी बोतल में, बाहर से कोई बोतल पानी लाइएगा, घर का पानी मत यूज़ करिएगा, चाहे ट्यूबवेल का पानी बाहर से ले लीजिए या किसी और दुकान से ख़रीद लीजिए, और उसमें उस जल को मिला लीजिए। उस जल को आपको जो है पीना है। अगर खुद कर रहे हैं तो, दूसरे को देने जा रहे हैं तो उसको भी ऐसे करना है। तो रोज़ जो है आपको उसका एक बार झाड़ा कर दीजिए 7 दिन तक, लगातार 7 दिन, ठीक है। तो जल भी पीते रहें और नहाते भी रहें उस जल से, तो आपको 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा कि वाकई में आपको कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अगर बहुत साल पुराना है, मान लीजिए 10 साल पुराना है, तो कम से कम नहीं तो 15, 20, 21 दिन तो आपको संयम रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे ही वो चीज़ें पीछे को हटती महसूस नहीं होता है। लेकिन ऐसा ही ये कार्य होता है। आपको लगातार इसका प्रयोग करते रहना जब तक कि आप पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए। तो इससे आप हमेशा हमेशा के ठीक हो जाएंगे। और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बताए हुए शब्दों से आप सबको लाभ मिले, और आपने जो कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको ये जो है पीड़ा सहनी पड़ रही है, आपके ही दुष्ट कर्मों का फल है ये, और किसी चीज़ का नहीं है। नाजायज़ नहीं आपको मिला हुआ है, जायज़ है। चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, मिला तो आपके कर्मों का ही फल है। बिना वजह किसी को कुछ भी नहीं होता है, किसी भी प्राणी को नहीं होता है, ना ही किसी जीव जंतु को होता है। तो उसके बाद ये जो मैंने प्रयोग बताया, आप इसका प्रयोग करिएगा तो सफल हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरे इस लाभ से आपको, प्रयोग को जो बताया, इससे लाभ मिले आपको। और फिर मैं आगे जो है अगर समय मिलेगा तो मैं आपको साधनाएं भी दूंगा। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि साधना बताइए। मैंने 2-3 बता रखी हैं, लेकिन उसमें मैंने खुलकर नहीं बताया। फिर भी मैंने बता रखा है जितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसमें हानि भी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा छिपा कर रखना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग जो हैं बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लाभ देखते हानि नहीं देखते हैं, इसलिए उनका नुकसान होता है। तो बताने वाले की जिम्मेदारी कि वो कर क्या रहा है, वो दे रहा है तो तभी तो उसका नुकसान हुआ, अगर नहीं देता तो नहीं नुकसान होता। तो ऐसा मेरा मानना है। जब मैं बताऊंगा ही नहीं तो आपका नुकसान कैसे होगा। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा,
तो समय मिलने पर मैं ज़रूर उसका उत्तर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को उत्तर नहीं देता हूँ। तो आगे चल के मैं कुछ और मंत्र भी बताऊँगा जो मेरे पास अभी बचे हुए हैं, बताने लायक हैं आपके। तो आज्ञा दीजिएगा, फिर मिलूँगा फिर किसी ऐसे ही नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।